नमस्कार, आदाब। मैं मैं आपका अपना मित्र विक्रांत राजलीवाल लाइव हूँ इस वक्त फेसबुक पर। और आज की अपनी इस फेसबुक लाइव की वार्ता को शुरू करने से पूर्व एक प्रार्थना इस संपूर्ण संसार के साथ मेरे सभी प्रिय पाठकों और प्रशंसकों को आज जो ये कोरोना नामक एक वह संपूर्ण संसार को अपने लपेटे में लिए हुए है, उससे मुक्त करने के लिए। और यह प्रार्थना वैसे तो एक काव्य कविता है जो मैंने लिखी थी, परंतु आज के इस कठिन एवं जटिल दौर में यह एक प्रार्थना का रूप ले चुकी है। और इस कविता को मैं प्रार्थना के रूप में ही आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा। और मेरी इस लाइव वीडियो को देखने वाले मेरे सभी पाठकों या प्रशंसकों को भी ये गुजारिश करूँगा कि वह भी मेरी इन पंक्तियों को अपने साथ दोहराए और कोरोना के नामक जो संक्रमण है उससे स्वयं भी भय मुक्त होए और अपने प्रियजनों को भी भय मुक्त करे। तो अब एक लाइव दिखा था और पेपर उठाते गायब हो गया। कोई बात नहीं, आप जब भी देखेंगे तभी आपके ऊपर इन पंक्तियों का सर्वस्व होगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो इसी एक पॉजिटिव थिंग के साथ मैं आज की वार्ता को प्रारंभ करता हूं, तो सुनिएगा। तो सुनिए मित्रों, आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फिर आए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान परिणाम करें। स्टेटस कोरोना देखकर, एक मिनट, ये मैंने डाटा ऑन कर दिया है। कई बार वाईफाई की समस्या हो जाती है तो इसको रख देता हूं मैं साइड में। लाया तो था इस क्षमा को रोशन करके संदेश देने के लिए, परंतु कोई बात नहीं, क्षमा हमारे दिलों में रोशन होनी चाहिए। तो सुनिएगा, आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, इसको आप एक प्रार्थना के रूप में ही लीजिएगा। और इस वीडियो के आज की वार्ता के प्रारंभ में बता दूं, ये कृपया इसको शेयर कीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ में, अन्य जनों तक पहुंचाइएगा। एक जागरूक पाठक बनिए, एक सभ्य पाठक बनिए, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, ताकि आपके मित्र रचनाकार मित्र विक्रांत राजलीवाल को भी अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हो सके। अपने प्रकाशित उपन्यासों, नॉवेल्स, नज़म्स, गजल्स को आप तक पहुंचाने का एक अवसर प्राप्त हो सके। और अब तो शुरुआत है मित्रों, अभी तो कहते हैं कि अंडे में से भी नहीं निकला है चूजा, एक साहित्य जो है, लेकिन बीज उसका फूट चुका है। और भगवान ने चाहा तो एक वृक्ष भी किसी दिन अवश्य बनेगा, उसमें आपका सहयोग चाहिए। ये मत सोचिए कि आपके शेयर से क्या फर्क पड़ता है, आपका एक शेयर भी मेरे लिए मूल्य है। लाइक भले ही लाइक मत कीजिए, पर अन्य लोगों तक, अन्य पाठकों तक अवश्य पहुंचाइए। तो अब आरंभ करता हूं मैं आज की अपनी वार्ता का, अपनी प्रार्थना के साथ। आओ करे पालन, उम्मीद करता हूं आपको तक मेरी आवाज आ रही होगी। मैंने अपना ये माइक्रोफोन है वो स्टैंड पे लगा दिया है, एक ड्रोन की तरह ये दिखता है कुछ।
आओ करे पालन हम लॉकडाउन का, मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप जितने भी मेरे प्रशंसक हैं सब मेरे सामने बैठे हैं और मैं उन सब के साथ सामने ही सुना रहा हूँ। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें मस्त रहें, फिराए विजय पटाखा हम कोरोना पर, योग ध्यान परिणाम करें। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। यदि आप स्टेटस कोरोना से नहीं घबराएंगे, योग ध्यान परिणाम करेंगे, दृढ़ संकल्प रखेंगे, तो आपको दवाइयों की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। एक संकल्प में वो शक्ति होती है, योग में वो शक्ति होती है, परिणाम में वो शक्ति होती है, एक अनुशासित दिनचर्या में वो शक्ति होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब तक आप उसको अपने रूटीन जीवन में आपकी जो दिनचर्या होती है प्रतिदिन की, उसमें उसको ढालने का प्रयास नहीं करेंगे। तो दोबारा सुनिएगा। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। याद रहे देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को है हराना या कोरोना को हराना। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना, शंख घंटियां बजा बजा कर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था और ये हमारे शास्त्रों में और विश्व के जो विश्वविख्यात साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइंटिफिक रूप से प्रूफ कर दिया है कि जो शंख होते हैं, घंटियां होती हैं, मस्जिदों की अजान होती है, उनमें वो वाइब्रेशन होती है जो आपके अंदर एक पॉजिटिव वे का निर्माण करती है और आपकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, उससे उसका विकास होता है। आगे सुनिएगा। जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को बढ़ते जाए नित्य दिन प्रतिदिन। हौसला न टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करे सतर्क एक दूजे को, मिलकर संक्रमण से कोरोना के हमें लड़ना है। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र के रक्षकों पर विश्वास कीजिए। आपके ही वोटों ने उनको चुनकर उस कुर्सी पर विराजमान किया है, स्थापित किया है। तो उनके जो जन जागरूक अभियान होते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित, विकास से संबंधित, उनका पालन कीजिए। जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। जमाखोरी ना करें, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही राशन लीजिए ताकि बचा हुआ राशन अन्य जरूरतमंदों तक पहुंच पाए, जिससे इस जटिल और कठिन दौर में किसी भी जरूरतमंद परिवार को कभी भी राशन की कमी का एहसास ना होने पाए। और भय के वातावरण से बचना है, इसीलिए मैंने अपने इस काव्य रचना का नाम भयमुक्त कोरोना रखा है कि भय नहीं होना चाहिए। आदमी को बीमारी नहीं मारती, आदमी को उसका शत्रु नहीं मारता, उसका भय मार देता है। इसीलिए पहले भय को मार दीजिए और विजय आपकी सुनिश्चित हो जाती है। सहज नहीं होता, अनुशासित रहना होता है, स्वच्छता रखनी होती है, एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करना होता है और करिए उसका पालन। अब आगे की अपनी रचना का प्रारंभ करते हैं आज की वार्ता का। इसको भयमुक्त कोरोना को केवल मैंने एक प्रार्थना के रूप में आज की इस लाइव वार्ता में सुनाया है। मेरा प्रयास रहेगा जब तक संपूर्ण संसार इस कोरोना नामक संक्रमण से भय मुक्त नहीं हो जाता, मैं जब भी लाइव आऊं तो एक प्रार्थना के रूप में अपनी इस काव्य कविता को आप सबके समक्ष पहले पाठन करूं। क्या फिर से रैप म्यूजिक की वो लाइनें सुननी है? वो कोई संदेश प्राप्त हुई थी रात को कि एक बार आप पुनः लाइव आके वही रैप की लाइनें जो आपने भी लिखी है उसे पुनः सुनाइए। तो वह सुनाने का फिर से एक प्रयास करता हूं मैं आपको, आनंद लीजिएगा। अभी तूने कुछ देखा नहीं, अभी तूने कुछ जाना नहीं, मुझे ठीक से भी अभी तूने जो पहचाना नहीं, चल हट, पीछे हट, बाजू हट। हमने ही जमाने को जीना सिखलाया है, धड़कनों की उनको धड़कना बतलाया है,
झूठ क्या सच क्या हमने ये जाना है, चल हट पीछे हट बाजू हट। अनाड़ी ना समझ खिलाड़ी है हम, अनाड़ी ना समझ खिलाड़ी है हम, हर खेल हर चाल हर बाजी अनहोनियों से वाकिफ है जमाने की हम, चल हट पीछे हट बाजू हट। यह है और रैप लाइनें। आपको कभी बांधना नहीं चाहिए अपने आप को, स्वतंत्र हो आप। आज आप किसी प्रकाशन की दया पे नहीं हो कि आपको इतनी ही रचनाएं लिखनी है। आप दिल खोल के लिखिए, रात दिन लिखिए। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा सहयोग गुरु के रूप में आपके साथ आ गया है कि आपको पुस्तकें भी प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट पे लिखिए, ब्लॉग बनाइए, अपने ब्लॉगिंग कीजिए, वहाँ से आमदनी भी होती है। और उस आमदनी से आप साहित्य पे ही लगा सकते हैं और उन रचनाओं को संग्रह करके बुक के माध्यम में भी धन अर्जित कर सकते हैं और उस धन को भी आप साहित्य पे ही लगा सकते हैं। परिवार का पालन पोषण भी हो जाता है, साहित्य पे लग जाता है, सामाजिक कार्य है उन्हें भी आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट इज अ बेस्ट वे, सबसे बढ़िया एक जरिया आपको प्राप्त हुआ है, मुझको प्राप्त हुआ है। आज मैंने सैकड़ों रचनाएं लिखी हैं, आप जानते हैं, जुड़े हैं। तो पहले कौन जानता था। ये पुस्तक मैंने प्रकाशित करवाई थी अपनी एहसास। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था इंटरनेट क्या होता है। 2016 में फेसबुक क्या होता है, स्मार्टफोन क्या होता है। तो मेरे पब्लिशर ने मुझे सबसे पहले यही चीज़ बताई थी कि आप स्मार्टफोन लीजिए, इंटरनेट क्या होता है उसको जानिए। इंटरनेट पे बहुत से आपको कवि शायर, विश्वविख्यात कवि शायर मिलेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़िए और देखिए। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि मेरा यार क्यों ये ऐसे मेरा हौसला तोड़ रहे हैं। मैं बुक पब्लिश करा रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ, रुपए दे रहा हूँ, मेरी बुक पब्लिश कीजिए। लेकिन उन्होंने एक मित्र की भांति मुझे 2015-16 की बात है, उन्होंने मुझे बिल्कुल तसल्ली पूर्वक में तसल्ली करी कि आप इंटरनेट से जुड़िए, पहले स्मार्टफोन लीजिए सबसे पहले। तो मैंने फिर मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया और वहाँ मुझे रिकॉर्डिंग से लेके ये ब्रॉडकास्टिंग तक सब इक्विपमेंट्स और नॉलेज प्राप्त हुई काफ़ी हद तक। परंतु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी माध्यम के ऊपर। तो केवल 3 से 4 महीने मैंने क्लास स्टार्ट करी और स्मार्टफोन और सब चीज़ों का ज्ञान अर्जित किया। 17 में मैंने ब्लॉग्स बनाए और सैकड़ों रचनाएं लिखी, उपन्यास लिखे, उस पर दास्तानें लिखी। और विक्रांत राजलीवाल मेरी ब्लॉगिंग साइट का डोमेन नेम है। डोमेन नेम आप अवश्य लीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है, राइट्स मिलते हैं। आप जिस वेबसाइट पे आपकी ब्लॉग है, वेबसाइट बनाते हैं, उनसे आप लाइव बात कर सकते हैं। जैसे मैंने बाद में वर्डप्रेस से अक्सर बातें करता हूँ लाइव। कुछ समय पूर्व एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस को मैंने अपना प्रकाशित उपन्यास भूंडा भेजा था कि आप देखिए क्या इस पे फिल्म बन सकती है। तो उन्होंने कहा था इस पे राइट्स वगैरह, ये वर्डप्रेस के राइट्स होते हैं उस पे, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर मैंने वर्डप्रेस से बात करी तो उन्होंने कहा इसमें कोड्स होते हैं, हमारे CSS कोड्स होते हैं। जितनी बार पब्लिश करते हैं, जितनी बार एडिटिंग करते हैं, उतनी बार के आपके कोड वहाँ सुरक्षित होते हैं। उन कोड्स के जरिए आप अपने राइट्स आपके पुख्ता होते हैं। और वर्डप्रेस वर्ल्ड की नंबर 1 ब्लॉगिंग साइट है। सारे प्रोफेशनलिस्ट वहाँ पे लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, पब्लिश कराते हैं। तो ये भी एक माध्यम है। तो आगे सुनिएगा पुनः रैप संगीत। अभी तूने कुछ देखा नहीं, अभी तूने कुछ जाना नहीं, मुझे ठीक से भी तूने अभी जो पहचाना नहीं, चल हट पीछे हट बाजू हट। हमने ही जमाने को जीना सिखलाया है, धड़कनों की उनको धड़कना बतलाया है, झूठ क्या सच क्या हमने ये जाना है, चल हट पीछे हट बाजू हट। अनाड़ी ना समझ खिलाड़ी है हम, हर खेल हर चाल हर बाजी अनहोनियों से वाकिफ है जमाने की हम, चल हट पीछे हट बाजू हट। इस तरीके से जो रैप होता है ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है। तो मैंने भी एक प्रयास करा है अपने प्रशंसकों के लिए कि मेरी रचनाओं को रैप के माध्यम में भी सुन सके, आनंद ले सके। पुनः बात करता हूं मैं
अपने कुछ मेरे 1 मिनट अपने कुछ शेर आपको सुनाना चाहूंगा। कुछ लम्हों को जिंदगी से लहूलुहान, कुछ लम्हों को जिंदगी से लहूलुहान चुरा कर लाया हूँ जिंदगी। हर सितम जिंदगी से खुद जिंदगी को तबाह कर आया हूँ जिंदगी। उन्होंने जो कहा ही नहीं उसको भी सुनकर आया हूँ जिंदगी। हर एहसास रूह से अपने मिटाकर उनके आया हूँ जिंदगी। ये वक्त बदल सकता है, हर एहसास बदल जाएंगे एक रोज जिंदगी। बदलते वक्त से भी रहेंगे कायम, धुंधलाते हर निशान जिंदगी। आप संदेशक के जरिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और किस प्रकार की रचनाएं आपको पसंद है उन रचनाओं की जानकारी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि मैं उन विषयों पर भी नज़म गज़ल लिख सकूं, काव्य कविताएं उपन्यास कहानियां और आप तक पहुंचा सकूं। तो आगे सुनिएगा। ना शाम आई वो हाल दिल तेरा जब जान लेता दीवाना, ना रात आई वो पहलू में तुझको जब समेट लेता दीवाना। करता है याद रात दिन, करता है रात या रात दिन, दर्द जुदाई तड़प पे मोहब्बत तुझको तेरा दीवाना। कसक के मोहब्बत आ जाए जो तू सामने, दम तोड़ देगा कदमों में तेरे तेरा दीवाना। दम तोड़ देगा कदमों में तेरे तेरा दीवाना। यह है हकीकत, ये है हकीकत हर हसीन चेहरे की, तोड़ कर दिले दीवाना। फितरत है उनकी मुस्कुराने की, हो जाता है बेबसी का आलम। सितम इस दिल की धड़कनों पर है जब होता, नहीं रहता होश भी फिर बाकी। दिल दीवाने को समझ खिला ऐ मेरे साकी, संग दिल कोई सनम है जब खेलता, संग दिल कोई सनम है जब खेलता। तो अगला शेर है, दिल थाम के सुनिएगा। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियां सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा, बादल समझ जाऊंगा, दोबारा सुनिएगा। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियां सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी, याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना, नाम बंद जुबा पर जो किसी का याद आ गया। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना। प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना। नैन लड़ाना गाना गाना, हर तीर मोहब्बत के दिल चीर न दे। परीक्षा प्रेमी के प्रेम की, धड़कने तुम्हारी ना रोक दे। दर्द दर्द जिंदगी के देख कर तुम मुड़ न जाना। खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट न जाना।
मित्रों, मैं वो बालक हूँ जिन्हें बचपन से ही शिक्षा को, पुस्तकों को अपना मित्र माना। कुछ जीवन में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां आई कि न जाने वो किताब कब छूट गई हाथ से और कब मैं संगत असंगत में बदल गई, मेरा कुछ नहीं पता। और मेरे ईष्ट की मुझ पे कृपा बरसी। 2000 में, वर्ष 2000 में मैंने सुधार के मार्ग को अपनाया, उस पर चलने का निश्चय किया। नहीं मालूम था कि यह मार्ग क्या होता है, सुधार का रास्ता क्या होता है, पर एक संकल्प था। क्या मुझे गलत संगत, उन मित्रों का साथ छोड़ना होगा जिनके साथ मैं अपना ही भविष्य नहीं, समाज का भी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा सकता हूं। स्वयं के ही चरित्र पे नहीं, अपनों के भी चरित्र पे लांछन लगवाने का एक कलंकार साबित हो सकता हूं। इन चीजों को महसूस करते हुए उस कच्ची उम्र में, 16 साल की उम्र में, 15-16 साल का था, 16 साल का पूरा नहीं हुआ था, 15.5 साल का होऊंगा, मैं सुधार के मार्ग का निश्चय किया। शेयर करी अपनी सारी बातें अपने बुजुर्गों के साथ। उनको जो ठीक लगा, तांत्रिक विद्या, टोना टोटका, हॉस्पिटल्स, उन्होंने अपने नुस्खे आजमाए। गिरा पड़ा संभला, फिर से गिर गया। फिर वर्ष 2003-4 में मुझे रिहैबिलिटेशन भेजा गया और मेरा इष्ट जानता है कि उस रिहैबिलिटेशन में कदम रखते ही मेरी ज्ञानेंद्रिया जाग गई थी। मुझे एहसास हो गया था कि हाँ, यहाँ वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसकी मुझे गहन आवश्यकता थी। परंतु जिन परिस्थितियों में मैं वहां गया था, मेरे को धोखे से वहां पहुंचाया गया था, अपनी मर्जी से नहीं गया था। तो उन परिस्थितियों में आपके साथ जिस व्यवहार से डील करी जाती है, वहां आप कितना ही बोल दीजिए कि मैं खुद इच्छुक हूँ, जागरूक हूँ, आप उसको चीज को अपनाते हुए भी चलेंगे, स्वयं को ढाल देते हैं बिल्कुल, तो वो नकाब लगता है। एक डिनेल कहते हैं जिसको। वो लगता है कि इसको उसके परिवार के लोग यहाँ धोखे से लाए हैं हमारे पास भर्ती कराने, और इतना ही ये शरीफ, इतना ही ये जागरूक होता, इतना ही ये भला होता, तो उसको क्यों भर्ती कराते यार। 99.9 केस ऐसे ही होते हैं, परंतु मैं उन केस में था जो स्वयं जिसने 15-15.5 साल की उम्र में कदम आगे बढ़ाया था, और जिस 15-16 साल की उम्र में ही मुझे स्वयं आवश्यकता पड़ी थी उस प्रोग्राम की। परंतु वहां सब व्यर्थ था। वहां आप कितना ही बताइए, कितना ही अपने व्यवहार उसमें ढाल लीजिए, सब डिनेल लगता है। हाँ, अगर मुझे बता के वहां भेजा जाता, मैं अपनी इच्छा दिखा के जाता, वहां पता होता सबको अपनी इच्छा से आया है, इसे क्या मनोस्थिति है, इसे क्या स्टेप्स हैं, तो शायद जीवन कुछ और होता। जितना संघर्ष मुझे करना पड़ा उतना नहीं करना पड़ता। वहां मैं जितना भी अपने आप को ढालता, मुझे खुशी होती कि हाँ, यही वो चीज है, यही वो शक्ति है, उतना ही वो मुझे नकाब कहते, डिनेल कहते कि यार तू नकाब है। यहाँ सारे बीसी बैठे हैं, तेरी उम्र के हैं, तेरे से छोटे हैं, इतने ही भले होते तो यहाँ नहीं आते। परंतु मैं उस पॉइंट एक केस में था जो स्वयं जागरूक था 15-15.5 साल की उम्र में, परंतु वहां सब व्यर्थ था। दर्द झेले, नकाब ना होते हुए भी नकाब उतारने का प्रयास किया गया, तो नकाब नहीं उतरे, वो मेरी आत्मा छल्ली हुई वहां पे, क्योंकि मैं खुद जागरूक था, मैं खुद इच्छुक था उस प्रोग्राम को लेने का। परंतु कैसे यकीन दिलाएं आप, जब आपको वहां धोखे से भर्ती कराया है तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं खुद इस प्रोग्राम को लेना चाहता हूँ। कोई विश्वास नहीं करता। इच्छा थी वहां पे, ज्ञान फिर भी काम करता है प्रोग्राम। इच्छा हुई आईएएस का एग्जाम फेस करना है, अभी 10th पास हूं। निकलते निकलते
काफ़ी समय हो गया, 21, 22, 23 महीने हो गए मुझे। डिस्चार्ज हो चुका था, लेकिन तब भी पढ़ा अवसर नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का। पुनः बहुत सी पीड़ाएं, दर्द झेले, बाहर आए, कोर्सेज करे, फिर विश्वास दिलाया परिवार वालों को, कंप्यूटर कोर्स करे, शॉर्ट हैंड करी, टाइपिंग करी। आफ्टर मैरिज 12th पास करी, ग्रेजुएशन पास करी, क्लर्क का एग्जाम फेस क्लियर करा, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया, IAS का एग्जाम दिया। वर्ष 2015 में फिर IAS का एग्जाम की तैयारी करते हुए कुछ काव्य कविताएं लिखी और पुस्तक प्रकाशित करवाई। संवेदनशील पुस्तक है, संवेदनशील काव्य कविताओं की। पहला दर्द है अजन्मा भ्रूण, फिर है उड़ान, मासूम परिंदा। यह भाव मुझे रेपिटेशन के दौरान ही आए थे, उन दर्दों को झेलते हुए। ऐसे नहीं है कि कुछ झड़ी घूमी और मैं अनपढ़ से ग्रेजुएट हो गया और रचनाएं लिखने लगा, नहीं। यह वह दर्द है जिन्हें मैंने महसूस किया और एजुकेशन प्राप्त करते हुए शब्दों के रूप में ढल गए जो दर्द। बंजर जमीन पर खिलते कमल, मेहनत और कंगाली, बदलते शायद नारी सशक्तिकरण, अंधकार उजाला, नई उमंग, मजबूत लोकतंत्र, बेबसी और भूख, ऐसी बहुत से ही संवेदनशील टॉपिक है इसमें। परंतु अब बात कुछ रोमानी कर दी जाए, मौसम कुछ रोमानी कर दिया जाए। कुछ गजल आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। मौसम को कुछ हल्का करने के लिए पहले अपने उसी शेर को सुनाना चाहूंगा। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना, प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, नैन लड़ाना, गाना गाना। हर तीर मोहब्बत के दिल चीर ना दे, परीक्षा प्रेमी के प्रेम की, धड़कने तुम्हारी ना रोक दे। दर्द दर्द जिंदगी के देख कर तुम मुड़ ना जाना, खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट ना जाना। एक बचपन का किस्सा है। एक हसीना एक हसीना सी नजरें चार हुई थी, सांसें हम दोनों की बेकरार हुई थी। पर कुछ ऐसा हुआ जीवन में घटित कि हमने अपनी राह बदल दी थी। मन किया कि उसकी उस गली को त्याग दे, मुड़कर कहीं और चले जाए। उसी दर्द को एक नज़म के जरिए आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आनंद लीजिएगा मित्रों। घिराई रात फिर से चांदनी,
घिराई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। ये माइक उठा ही लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आवाज आप तक पहुंचे ही ना। तो सुनिएगा मित्रों। घिराई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। राह ये सुनसान सी कोई, दिख रहे गुलिस्ता भी जाने पहचाने। वो आशिक जो अपनी महबूब के दीदार के लिए तड़पता है, उसकी गली से गुजरने के लिए तड़पता है, उस आशिक का दर्द है ये, उस दीवाने का दर्द है ये। एक मोहब्बत है, एक कशिश है। घिराई रात फिर से चांदनी, गुजरे जो साए से उनके दीवाने। राह ये सुनसान सी कोई, दिख रहे गुलिस्ता भी जाने पहचाने। आलम ये रुसवाई का जो सीने से लगाए दर्द दिल, तन्हा से अश्क अधूरी सी यादें वो उनकी, अब भी जो उनके दीवाने। रंगे लहू ये लाल आसमां, रुकी धड़कने उखड़ी सी सांसें। रंगे लहू ये लाल आसमां, रुकी धड़कने उखड़ी सी सांसें। गुजरे चौखट से खामोश उनकी, अब भी जो उनके दीवाने। गुजरे चौखट से खामोश उनकी, दर्द दिल अब भी जो उनके दीवाने। कसक के टूटे दिल, कसक के टूटे दिल, टूट गई जो धड़कने। कदम खामोश से अपने, सुना रहे हाल दीवाना। जख्म दिल अब भी जो उनके दीवाने। तो क्या हालत रही होगी इसकी, चौखट से गुजर जाता है दीवाना, सुनाते हैं जख्म दिल हाल दीवाना। टूट जाती है धड़कने, कसक के टूटे दिल, टूट गई जो धड़कने। कदम खामोश से अपने, न मरहम लगे न दुआ कोई, कत्ले एहसासों पर नासूर जो अपने। नासूर हर जख्म उभरे दर्द एहसासों के, दिल से जख्मी अब भी जो उनके दीवाने। एक नज़्मोर है मेरी, कत्ले एहसास नाम दिया है उसका मैंने। नशा है फिजाओं में आज, नशा है फिजाओं में आज, बहकी बहकी सी सांसें कुछ कुछ मदहोश सी हैं। साथी है साथ में आज उफान धड़कन, अंजाम में हकीकत हैरानी सी है। नशा है फिजाओं में आज, बहकी बहकी सी सांसें कुछ कुछ मदहोश सी हैं। साथी है साथ में आज उफान धड़कन, अंजाम हकीकत हैरानी सी है। रास्ते हैं साथ में आज तला से हौसले, मंजिले कुछ कुछ अनजान सी है। जश्न है साथ माहौल में आज, निशाने उदासी अब भी मेरे साथ सी है। आरजू है साथ में आज अक से जुदाई, पहलू में खुशियां धड़कने फिर भी हैरान सी हैं। अल्फाज अल्फाज है साथ रूह में आज, खामोश ये जुबां कत्ले एहसास, कलम मेरी दम तोड़ने को है। कलम मेरी दम तोड़ने को है। कलम है हाथ में आज, नासूर जख्म खून स्याही, फड़कती हर नफ्स गुम सी है। यकीन है साथ साए में आज, उदास ये लम्हे, इंतजार अब भी सांसों में, हर साया साथ छोड़ने को है। हर साया साथ छोड़ने को है। क्या सुनाया जाए आपको, कोई दास्तान सुना दी जाए? बताइए।
कोई दास्तान सुना दी जाए आपको, दर्द दिल रोमानियत से भरी एक दर्द एक दीवाने का। तो सुनिए फिर। उससे पहले एक छोटी सी नज्म पेश खिदमत करता हूँ, सुनिएगा। चांद रात से लाया था चुरा कर चांदनी, चांद रात से लाया था चुरा कर चांदनी, कदमों में सनम के बिछाने को कर दिया वार सीने पर मेरे, दिखाकर चांद हथेली से। चांद रात से लाया था चुराकर चांदनी, कदमों में सनम के बिछाने को कर दिया वार सीने पर मेरे, दिखाकर चांद हथेली से। खुशबू थी बहारों की या साया कोई खुमारी, हसीन थी हसीनों में वो दिलकश उसकी हर अदाकारी। यह नज़म मैंने लिखी थी एक फिल्म स्टार हीरोइन, अब फेक थी या ओरिजिनल, वो फेसबुक पर जुड़ गई थी और उससे घंटों में बातें करा करता था मैसेंजर पे। तो मुझे लगता था वो ओरिजिनल है, परंतु एक दिन उसने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे मैं शायद सुना ना पाऊं, कुछ दिल दुखाने वाली, और फिर उसने ब्लॉक कर दिया। तो उस दर्द से पीड़ित होकर, आहत होकर मैंने यह रचना लिखी थी कि चांद रात से लाया था चुराकर चांदनी, कदमों में सनम के बिछाने को कर दिया वार सीने पर मेरे, दिखाकर चांद हथेली से। खुशबू थी बहारों की या साया कोई खुमारी, हसीन थी हसीनों में वो दिलकश उसकी हर अदाकारी। उजाड़ कर गुलिस्ताए मोहब्बत मेरा चली गई बेदर्दी, नोच कर फिर वो कलियां मोहब्बत की सारी। यहाँ मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता वो ओरिजिनल थी या फेक थी, और ओरिजिनल थी तो भी मैं किसी हसीना का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे वो फिल्म अदाकारा हो या कोई आर्टिस्ट हो या कोई स्टार हो। तो आगे सुनिएगा एक दर्द भरी नज्म, पहली नजर। यह है पहली नजर की खुमारी, सुनिएगा। खुमारी ना समझ के इसको एक दर्द समझिए, एक दर्द दिल क्या होता है एक दीवाने का। एक कच्ची उम्र से शुरू हुआ मोहब्बत का सिलसिला बुढ़ापे में जाकर कहीं अटक गया। दिखलाती है जिंदगी, आनंद लीजिएगा, दास्तान का सिलसिला शुरू हो रहा है आपके सामने। पहली नजर। दिखलाती है जिंदगी हर कदम पर करीब से अपना रंग, बतलाती है खूने जिगर की वो अधूरी दास्तान हर रंग से अपने। दिखलाती है जिंदगी हर कदम पर करीब से अपना रंग, बतलाती है खूने जिगर की वो अधूरी दास्तान हर रंग से अपने। एक मिनट पुनः फिर रोकना चाहूंगा आपको। यह है, इसका पाठन आप मेरी लेखनी साइट vikrantRajliwal.com पे कर सकते हैं। और एक कहते हैं सूट बूट में आया कन्हैया या सूट बूट में रिकॉर्ड करी है बड़े ही दिलकश अंदाज में यूट्यूब चैनल पे कवि एंड शायर विक्रांत राजलीवाल पर। पहली नजर, एक इंतजार, मोहब्बत, एक सितमगर, बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं, वहाँ आप सुन सकते हैं। और आज लाइव मेरी इस दास्तान का आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो दोबारा सुनिएगा। पहली नजर।
दिखलाती है जिंदगी, दिखलाती है जिंदगी हर कदम पर करीब से अपना रंग, बतलाती है खूने जिगर की वो अधूरी दास्तान। यानी इसमें एक दर्द है, पहले आपको सूचित कर दूं, बता दूं मैं आपको। एक दर्द है कैसे आशिक का, जो कच्ची उम्र से शुरू होता है और कैसे उसके उस मासूम दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अभी वह जख्म भर भी नहीं पाए थे, किसी तरह उनको सिलाते हुए वो अपनी जिंदगी जिए जा रहा था कि अचानक ही एक ऐसी उम्र में, जब ना वह पूरी तरह जवान था ना पूरी तरह वृद्ध था, ऐसी उम्र में उसको उसी हसीना से फिर मुलाकात होती है। और फिर बात क्या होती है, तो वही है पहली नजर। तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। पहली नजर। दिखलाती है जिंदगी हर कदम पर करीब से अपना रंग, बतलाती है खूने जिगर की वो अधूरी दास्तान हर रंग से अपने, दे देती है दर्द कोई बिछड़ा फिर से, आता है बदल कर रूप सामने फिर से वो दर्द। दहलीज है बिछुड़ती जवानी की, आगाज है बेदर्द बुढ़ापे का, दहलीज है बिछुड़ती जवानी की, आगाज है बेदर्द बुढ़ापे का, समा है एतबार से महफिल है फिर से आबाद जो एक दीवाने की। हो गया एक रोज दीदारे यार धड़कने ये खो गई, हो गया एक रोज दीदारे यार धड़कने ये खो गई, लौट आई मोहब्बत दिल में खोई आरजू कोई जाग गई। किया है मजाक, किया है मजाक जिंदगी ने जिंदगी में, ये दिन ये कौन सा आया, दहलीज है बुढ़ापे की बिछड़े यार से ये सितम जिस पर मिलाया। सुनिएगा, ये दर्द एक दीवाने का है। किया है मजाक जिंदगी ने जिंदगी में, दिन ये कौन सा आया, दहलीज है बुढ़ापे की बिछड़े यार से जिस पर मिलाया। एक रोज एकदम से दीदार ये किसका हुआ, देखते ही जान गया ये दिल, हाँ इसी से तो प्यार हुआ। एक जमाने के बाद ये किसने नजरों से नजरों को मिलाया, करीब दिल कर आकर मेरे ठहरी जिंदगी से बेजान दिल को धड़काया। करीब दिल कर आकर मेरे ठहरी जिंदगी से बेजान दिल को धड़काया। सितम सितम इस दिल पर हो रहा, तोड़कर बिजलियां धड़कनों पर बेदर्द सावन भी रो रहा। सितम इस दिल पर हो रहा, तोड़कर बिजलियां धड़कनों पर बेदर्द सावन भी रो रहा। इम्तिहान 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 ये दर्द दिल मोहब्बत जो अब हो गई, जमाने की है रुसवाई। इम्तिहान ये दर्द दिल मोहब्बत जो अब हो गई, जमाने की है रुसवाई। बरस रहे आंख से आंसू, बरस रहे आंख से आंसू, बात है दिल की, दिल को जो दिल ने बतलाई। आई है बनकर सावन की बहार, बेमौसम जिंदगी मेरी जो बंजर बियाबान। मुस्कुराहट है लबों पर गुलाबी उसके, जाग गए देखकर करीब से दिल के सब अरमान। दर्द है जुदाई का जख्म उसके भी जख्मी सीने में, कहना चाहती है वो भी कुछ, सुनना चाहता हूं मैं भी कुछ। कर रहे दीदार दोनों बिछड़े जो एक जमाने से, सदियों से खामोश लब बेड़ियां अब भी जमाने से। लकीर है मिटने लगी वक्त की यूं ही आज यो अचानक से, याद है उल्फत के अब भी वो दिन, बढ़ने लगी धड़कने जिंदगी की जब अचानक से। बदला मौसम समा बदला, बदल गए सब नजारे, आ जाती है याद जिंदगी तमाम अधूरी वो बहारे।
नादान उम्र से नादान धड़कने, नादान थे वो अफसाने, हो गए जमाने से जो नादान थे वो अफसाने। याद है। अभी कोई लाइव दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हम भी ढीठ हैं, हम आपके लिए लिखते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और किताबों के जरिए लाइव आके रिकॉर्डिंग करके आप तक अपनी दिल की आवाज़, आपकी धड़कनों तक पहुंचाते रहेंगे। हम भी प्रेमी हैं आपके, ऐसी बात नहीं है। सुनिएगा आगे। याद है, याद है अब भी सावन की वो बात, याद है, याद है अब भी सावन की वो बात, नीरस थी अब जिंदगी पूरे चांद की वो रात। बेजान मौसम में एक रोज जान आ गई, सुनसान गली मोहल्ले की धड़कने जाग गई। तन्हा थे लम्हे अजीब से जो खामोश, उनसे जो एक एहसास हुआ, देखकर खुशनुमा मौसम फिर मुझको जो विश्वास हुआ। चारों ओर एक खामोशी सी छा गई, मोहल्ले में मेरे रहने को एक हूर आ गई, मोहल्ले में मेरे रहने को एक हूर आ गई। एक इत्तेफाक किस्मत ने मेरे साथ किया, घर के सामने मेरे उसने एक घर लिया। देखकर उसको ये दिल धड़क गया, जाने को करीब उसके ये मन मचल गया। देखकर नजाराए हुस्न मौसम भी मदहोश हो गया, हर अदा थी कातिल उसकी, दिले दीवाना कहीं खो गया। गिरती थी हुस्न शबाब से उसके बेबस इस दिल पर बिजलियां तब, गिरती थी हुस्न शबाब बेबस इस दिल पर बिजलियां तब, चलती थी इटला कर जब, भूल जाता था ये दिल भी धड़कना जब तब। कतार घर के सामने मंचलों की उसके लगने लगी, करने को दीदारे हुस्न जंग उनमें कोई खूनी मचने लगी। देखकर देखकर नजारा ये बेदर्दी का अपनी, मन मेरा कुछ परेशान हुआ, करता हूँ मोहब्बत मैं भी उससे, जान कर हाल दिल ये दिल हैरान हुआ। करता हूँ मोहब्बत मैं भी उससे, जान कर ये दिल हाल दिल ये दिल परेशान हुआ। करता हूँ दीदारे हुस्न नजरे बचा कर खिड़की से रोज अपनी, जीता हूँ मरता हूँ घुट घुट कर किस्मत से रोज अपनी। नहीं आती है नींद बेदर्द रातों से दर्द ये आजकल, सताती है याद दिलरुबा, सताती है याद दिलरुबा ये हर पल, सितम ये हर पल। दीवाना हुस्न ये जहां सारा लगता है उसका, हर कोई है जलने को आतुर, परवाना हुस्न ये जहां सारा लगता है उसका। सुर्ख गुलाबी लबों पर निकलती है लगाकर लाली वो जब, लग जाती है दीवाने उन मंचलों में उनके कोई होड़ तब। जी हाँ, जब कोई हसीना अपने सुर्ख गुलाबी लबों पर लाली लगाकर निकलती है तो उसके दीवानों में एक होड़ सी मच जाती है उसके करीब जाने की, उसको देखने की। कत्ल भी हो जाते हैं, छुरियां भी चल जाती है। सुनिएगा आगे। सुर्ख गुलाबी लबों पर निकलती है लगाकर लाली वो जब, लग जाती है दीवाने उन मंचलों में उसके कोई होड़ तब। एक शोर सा मच जाता है भरे बाजार में तब, छुरियां चल जाती है, कहते छुरियां चल जाती हैं, कत्ल हो जाता है, छुरियां चल जाती है, कत्ल हो जाता है भरे बाजार में तब। एक दीदार सनम, एक दीदार सनम के खातिर हर कोई इस जहां में मचल जाता है। देख लेती है उठाकर जब भी मदोश निगाहें वो अपनी, बेबस है दिले दीवाना,
धड़क से धड़क जो जाता है, धड़क से धड़क जो जाता है। मोहब्बत, मोहब्बत जताने को सनम से अपने पाबंदियों वो बेइंतहा तड़प जाता है। न जाने क्यों एक रोज मोहब्बत ने रंग अपना दिखलाया। हुस्न को है इश्क से काम, नाम मोहब्बत जो दीवाने को बुलाया। देखकर नजदीक से बदन वो कातिलाना हुस्न उसका। देखकर नजदीक से बदन वो कातिलाना हुस्न उसका बुरा हाल था। शराबी निगाहों से वार वो मनमोहक उसके शारीरिक उभार। जीना अब मेरा दुश्वार था। धधक रहे थे अंगार नाजुक वो गुलाबी लब उसके। धधक रहे थे अंगार नाजुक वो गुलाबी लब उसके। झुलस रहा था दीवाना तपिश जो गुलाबी लबों से हर लम्हा उसके। झुलस रहा था दीवाना तपिश जो गुलाबी लबों से हर लम्हा उसके। एक रोज नजरे चार अनजाने ही जो उनसे हो गई। एक रोज नजरे चार अनजाने ही जो उनसे हो गई। करके नजदीक से दीदारे हुस्न धड़कने दीवाना जो खो गई। वो आए करीब इस दिल के वो एक नशा था। वो आए करीब इस दिल के उसमें एक नशा था। देखा नशीली निगाहों से उसने उनमें एक नशा था। कर रही थी दीदारे यार जो नजरे नजदीक से। उठा था दर्द धड़कन देखा जो उनको नजदीक से। अक्सर होती है मुलाकातें उनसे मुस्कुरा कर आता है हुस्ने यार वो करीब। जगा कर आरजू खोई कोई तमन्ना खो जाता है कसम फिर वो नसीब। अरमान दिल के अब जाग गए एक ही पल में दीवाना जो जहां सारा पा गए। खिल उठे मोहब्बत के गुल गुलिस्तान मोहब्बत जो रेगिस्तान से दीवाना पा गए। मुस्कुराता है देखकर हर अदा से अल्हड़ वो हुस्न जब। करता है वार जख्मी अरमान बेबस इस दिल पर जब। भूल जाता है धड़कना ठहर जाती है धड़कने यह दिल वहीं पर जब। बेजान सी है जो धड़कने धड़कना चाहती है वो जब। लब है खामोश से एक धड़कन सी जो उनमें आई। चाहते हैं कुछ कहना शायद हम दोनों ही जब। चाहते हैं कुछ कहना शायद हम दोनों ही जब। आलम है बेबसी भरा एहसास दिल खामोशी जो साथ अपने लिए। रह जाते हैं खामोश से हम दोनों ही जब। आती है दिलरुबा वो होते हैं दीदार यार। बरसते हैं तीरे हुस्न शराबी निगाहों से कत्ल दीवाना अब अक्सर। धड़कता दिल धड़काते हैं उसने यार और भी खामोशी से बेदर्दी अब अक्सर। होता है इज़हार मोहब्बत नजरों से जो दीवाना। होता है इज़हार मोहब्बत नजरों से जो दीवाना। वक्त बेवक्त जो उनसे सितम अब अक्सर। करते हैं गुफ्तगू साए में नजदीक से मोहब्बत एहसास जो उनसे अब अक्सर। आलम बेबसी वो इजहार मोहब्बत तरसता है सुनने को दीवाना जो अक्सर। यकीन मोहब्बत वो ख्याल तन्हाई सिहर जाता है खौफ से दीवाना जो अक्सर। ये भी एक अंदाज है आपके शायर मित्र का विक्रांत राजलीवाल। एक आजाद पंछी, एक दीवाना, एक शायर, एक प्रेमी, एक प्रोग्रामर, एक एंटी ड्रग से संबंधित प्रोग्रामर, काउंसलर और आपका मित्र विक्रांत राजलीवाल। तो ये दास्तान सुनिए दिल थाम कर।
दीदार यार ये समा एतबार मिलता है तन्हाई में नसीब से अब अक्सर। तीर मोहब्बत ये जख्म दिल लगते हैं रुसवाई से सरे राह अब अक्सर। नहीं मालूम है गहराई सितमगर सनम काफिर उस हसीना के दिलो धड़कनों की क्या है दीवाना। धड़कते दिल तड़पती धड़कनों को सकूं एक लम्हा भी वो लेने नहीं देती। दर्द दिल ये दर्द है दीवाने पर अक्सर। दर्द दिल ये दर्द है धड़कनों पर दीवाना। नहीं मालूम है गहराई सितमगर सनम काफिर उस सीना के दिलो धड़कनों की क्या है दीवाना। धड़कते दिल तड़पती धड़कनों को सकूं एक लम्हा भी वो लेने नहीं देती। तड़प दर्द दिल ये दर्द है धड़कनों पर दीवाना। वो अब हो जाएगा कि हमने पान निकाल के चबा लिया है। आनंद लीजिएगा। हालांकि पान खाता नहीं हूँ। पान सुपारी बीड़ी सिगरेट किसी प्रकार का हानिकारक पदार्थ का सेवन नहीं करता हूँ। जो है मोहब्बत दीवाने से उनको नाम मोहब्बत बंद लबों से गुलाबी वो अपने क्यों बोल नहीं देती। जो है मोहब्बत दीवाने से उसको नाम मोहब्बत बंद लबों से गुलाबी वो अपने क्यों बोल नहीं देती। जख्म है दिल के हर जख्मों पर वो मरहम मोहब्बत से अपने धड़कनों को दिल के सकूं क्यों नहीं देती। महक जाता है समा बदलता है रंग शर्म हया से चेहरे का जो उसके गुलाबी। पुकारता है दर्द दिल नाम मोहब्बत वो नाम उसका। देखा जब भी मधोश निगाहों में जो उसकी शराबी। ये आपके विक्रांत राजलीवाल का एक अंदाज था और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। दोबारा सुनिएगा। पुकारता है दर्द दिल नाम मोहब्बत वो नाम उसका। देखा जब भी मदोश निगाहों में जो उसकी शराबी। धड़कती जवां धड़कने उफान एक उनमें आ गया। यकीन दीवाना सनम के अब वो करीब आ गया। किया मजाक है वक्त जो हाल दिल एक रोज धड़कनों से सनम को जब सुनाया। समझा सनम ने दिल लगी है मुकद्दर दिल चीर दीवाने ने फिर अपना दिखलाया। बदला रुख फिजाओं ने हालात जो खिलाफ हो गए। पहले झुके पहलू में वो फिर लिपट कर रो दिए। किया इजहार दोस्ती मोहब्बत का उसमें कोई नाम नहीं। मोहब्बत तो है दोस्त मगर मक्कारी कोई उनमें नहीं। मोहब्बत तो है दोस्त मगर मक्कारी कोई उनमें नहीं। बनकर दोस्त आती है दिलरुबा जब भी कोई नजदीक नजरों के सामने। बनकर दोस्त आती है दिलरुबा जब भी कोई नजदीक नजरों के सामने। एक आरजू वो लफ्ज मोहब्बत दब जाते हैं वहीं दिखती है जब भी वो नजरों के सामने। रहता है इंतजार एक एहसास वो पल है मोहब्बत जिस पल उससे भी हो जाएगा। रहता है इंतजार एक एहसास वो पल है मोहब्बत जिस पल उसे भी हो जाएगी। तड़पेगा दिल एक रोज ए मोहब्बत उस सितमगर का जिस पल मोहब्बत उसे भी दीवाने से अपने हो जाएगी। इंतजार हुस्न, हुस्न का इंतजार कौन नहीं करता। हर किसी को इंतजार है हुस्न का, अपने प्रेमी का, अपने महबूब का, उसके एक दीदार का। इंतजार हुस्न ये हुस्न दीवाने कई मंजिलों का हाल बेहाल होते देखा। इंतजार हुस्न से हुस्न दीवाने कई मंजिलों का हाल बेहाल होते देखा। दीदार हुस्न से बांधे टकटकी नजरों में अपनी अंजाम कईयों का बुरा देखा। चीर दी है सरे राह कईयों ने फड़कती नशे शरीर की अपने हुस्न शबाब के वास्ते। फोड़ दिए हैं सरे राह कईयों ने बेमतलब सर अपने आपसी तकरार के वास्ते। हाल दिल दीवाने का भी बेहाल नजर आता है।
देख कर दीवाने सनम मंचले वो चौखट पर उसकी दिल तड़प जाता है, दिल तड़प जाता है। तो फिर से सुनिएगा, आपके मित्र विक्रांत राजलीवाल की शायरी, खूनी शायरी, ये अपने लहू से लिखी है मैंने। एक एक शेर मेरे लहू से सींचा गया है, मेरे जिगर से निचोड़ के जो लहू बाहर निकला, उसकी एक एक बूंद से एक एक शेर, एक एक लफ्ज, एक एक दर्द बयान करती है मेरी शायरी। मौसम है वीरान बिन दीदार सनम, ये कैसी वीरानी, हालात है खिलाफ ये दर्द मोहब्बत, ये कैसी जिंदगानी। जिंदगी है उजाड़ मेरी, जिंदगी है उजाड़ मेरी, जिंदगी है उजाड़ मेरी, किस तन्हाई में जो खो गई। सनम है सितमगर मेरे, क्या किसी गैर की वो हो गई। जख्म ये गहरा टूटे दिल पर एक रोज बेहुदा कैसा पड़ गया, देखा जो सनम को अपने न जाने क्यों ये दिल तड़प गया। आ रहे थे सनम कहीं से शायद कहीं पर जा रहे थे, आ रहे थे सनम कहीं से शायद कहीं पर वो जा रहे थे। आईना मोहब्बत वक्स नजरों में किसी गैर का, आईना मोहब्बत, आईना मोहब्बत वो अक्स नजरों में किसी गैर का। मोहब्बत एक दूसरे से दोनों फरमा रहे थे। आईना मोहब्बत वो अक्स नजरों में किसी गैर का, मोहब्बत एक दूसरे से फरमा रहे थे। गुजर गए न जाने मौसम कितने कितने जमाने बीत गए, तड़प पे दिल तन्हाइयों से रुसवा दीवाना, जख्म न जाने टूटे दिल पर कितने पड़ गए। तड़प तड़प टूटे दिल की टूटी धड़कनों से जो बर्दाश्त नहीं होती, सताता है ख्याल सनम बिन सनम दर्द जिंदगानी, आवाज दिल के वीराने से कोई अब नहीं होती। बदमिजाज जो मौसम एक रोज सरेराह हो गया, एहसास जमाना हर कोई यहाँ जो खो गया। वक्त की लकीर पर एक हादसा जो अब हो गया, आशिक एक दीवाना जो सनम का सनम को कहीं ले गया। आशिक एक दीवाना जो सनम का सनम को कहीं ले गया। तन्हा छोड़ दीवाने को जो तन्हाई में उड़ गए पंछी मोहब्बत के न जाने कहाँ वो, आई न याद दीवाने की जो अपने तन्हा मार गए जिस दीवाने को बेदर्दी वो। करी है मेहरबानी, करी है मेहरबानी जो बेबस अपने दीवाने पर, खून जिगर छोड़ दिया चौखट पर मेरी तन्हा एक पैगाम। पड़ा है जख्मी तन्हा सा वहीं चौखट पर मेरी तन्हा सनम का जो आखिरी वो एक पैगाम। लिपटा है गुलाब उससे कांटे हजारों रुसवाई के कई, चूम रहा है बेबस से धूल चौखट की मेरे तन्हा सनम का वो एक पैगाम। लिपटा है गुलाब उससे, लिपटा है गुलाब उससे कांटे हजारों रुसवाई के कई, चूम रहा है बेबसी से धूल चौखट की मेरे तन्हा सनम का वो एक पैगाम। ठहर गई उखड़ती हर सांस, जाम है रगों का जो बहता उफान, कांपते हाथ थरथराती जुबान, मासूम थे वो अरमान। पढ़ रहे महबूब का जो अपने आखिरी था वो फरमान, पढ़ रहे महबूब का जो अपने आखिरी था वो फरमान। चीर दिया इश्क ने दिल अपना जो निकाल, नम आंखों से पढ़कर तन्हा सनम का वो तन्हा एक पैगाम।
हर लफ्ज वो हर अक्षर थे उसके आखिरी, हर लफ्ज वो हर अक्षर थे उसके, सुना रहे हाल दिल दर्द सनम का जो एक दास्तान। नम आंखों से लिखी है उन्होंने जो इल्तिजाए काखरी, दर्द दिल कर रहे हैं दर्द बयान, अश्कों के उस पर निशान वो आखिरी। टूटा जो दिल टूट कर बिखर गए सब अरमान, टूटे इस दिल के जितने थे जो आखिरी, झलक रहा दर्द दिल दर्द हर लफ्ज वो अक्षर थे उसके जो आखिरी। लिखा था खून स्याही से दर्द दिल, वो नम आंखों से उसने दिल का जो अपने हाल, पढ़ रहा है दीवाना उसका है दिल धड़कनों को अब जरा तू अपने ले संभाल, ए दिल अब धड़कनों को अपने जरा अब तू ले संभाल। हो गए जो दूर, हो गए जो दूर तुमसे, होना न तुम हताश, जी ले न जिंदगी करना ना मुझको तुम याद। जा रही हूं छोड़कर चौखट पर तुम्हारी तन्हा एक पैगाम, पढ़ लेना तुम उसको लिपटा हो जिससे टूटा एक गुलाब। याद ना करना कभी समझना कोई ख्वाब, टूटेगी नींद जब तुम्हारी टूट जाएगा यह ख्वाब। पढ़ रहा है दीवाना उसका, ए दिल धड़कनों को अब जरा तू अपने ले संभाल। लिखा था खून स्याही से दर्द दिल दिल वो नम, लिखा था खून स्याही से दर्द दिल वो नम आंखों से उसने दिल का जो अपने हाल, पढ़ रहा है दीवाना उसका, ए दिल धड़कनों को अब जरा तू अपने ले संभाल। हो गए जो दूर तुमसे होना ना तुम हताश, जी ले ना जिंदगी करना ना मुझको तुम याद। जा रही हूं छोड़कर चौखट पर तुम्हारी तन्हा एक पैगाम, पढ़ लेना तुम उसको लिपटा हो जिससे टूटा एक गुलाब। याद ना करना कभी समझना कोई ख्वाब, टूटेगी नींद जब तुम्हारी टूट जाएगा यह ख्वाब। अलविदा ए यार आखिरी रखना अपना ख्याल, दिख जाएगा जल्द ही जमाने में तुमको भी हसीन कोई ख्वाब। करे मोहब्बत दिल से जो देना तुम उसका साथ, भूल जाना मुझको तुम देना उसको यह गुलाब। जा रही हूं अब दूर तुमसे होना न तुम हताश, जी ले न जिंदगी करना न अब मुझको तुम याद। तड़प गया दिल बिखर गई टूट कर हर सांस, पढ़कर महबूब का अपने आखिरी वो फरमान। टूटा जो दिल एक दीवाने का, उठती है दिल से एक फरियाद, खड़ा है राय सनम अब भी दीवाना, करता है हर लम्हा जो सनम को याद। दिल में है मोहब्बत उसकी, हर धड़कन में है उसका एक इंतजार, रुकी है जिंदगी ठहर गई हर सांस में अब भी है कायम उसका एक एहसास। तड़पता दिल टूटी धड़कने ले रही है दीवानाए सनम से, एहसास मोहब्बत का जो इम्तिहान, आरजू है मोहब्बत बेताब है हर सांस, दे देगा दीवाना अब भी है मोहब्बत, मोहब्बत का हर इम्तिहान। जला देगा सितम इश्क, जला देगा सितम इश्क, मिटा देगा वे मोहब्बत खुद को अब ये दीवाना, धड़कता दिल बंद सीने से जो हुस्न यार का, अब भी है सनम का अपने वो दीवाना। दास्तान मोहब्बत जख्मी ये दिल जो सरेरा हो गया, हुआ जो दीदार सनम दीवानाए सनम फिर से कहीं जो खो गया। अब उस उम्र में ना पूरी तरह जवानी है ना पूरी तरह बुढ़ापा है, दास्तान मोहब्बत जख्मी दिल जो सरे राह हो गया, हुआ जो दीदार सनम दीवाना सनम फिर से कहीं जो खो गया। तड़प पे दिल बेबस है बेइंतहा जो एक दीवाना,
अंजाम मोहब्बत जो अंजाम दीवाना दिखता नहीं। राय सनम एक रोग है मोहब्बत जो एक आशिकाना। दर्द दिल क्यों दर्द दीवाना अब मिटता नहीं। दम तोड़ती है मोहब्बत सुनाती है धड़कन से अब भी मोहब्बत का मोहब्बत से फिर वही तराना। एहसास जुदाई साथ दीदार सनम खिले एक अक्सर अरसे से गुल तो खो गया कहीं वीराना। खिले जो एक अरसे से गुल तो खो गया कहीं वीराना। धड़कता है दिल तो धड़कनों से एक आवाज होती है। धड़कता है दिल तो धड़कनों से एक आवाज होती है। हर धड़कन नाम महबूब दीवाने के साथ होती है। इंतजार है एक धड़कन वो राह है सुनी खड़ा एक जमाने से जहां जो सनम का दीवाना। आरज़ू है कदोरी थामे हाथों में अपने अब भी जो गुलाब वो वर्षों पुराना। अब भी जो गुलाब वो वर्षों पुराना। शुक्रिया। यह थी दास्तान पहली नजर। और जाने से पहले कुछ शेर आज की इस लाइव वार्ता को से अलविदा लेने से पूर्व पहले कुछ शेर और सुनाना चाहूंगा, क्योंकि अभी दर्द अपने उफान पर है। तो इस वक्त जो शेर पढ़ दिए जाएंगे वो एक इनायत होगी, एक मेहरबानी होगी उस खुदा की, उस रब की हम सभी पर। ना जिन्हें दिन को है सुकून सांसों में न रातों को है आराम। हम है वो जो रहते हर लम्हा लेकर धड़कती धड़कन में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियां हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद में एक सितमगर की ए दोस्त हम जीते जी जो फना हो गए। हम जीते जी जो फना हो गए। हम तुम्हें पा ना सके और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। शुक्रिया। अधिक से अधिक शेयर कीजिए मित्रों, और अपने महबूब मित्रों तक अवश्य मेरी लाइव वीडियोस को पहुंचाइए और अपना प्रेम आशीर्वाद प्रदान कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, अलविदा। पुनः फिर मिलूंगा, दोबारा से जुड़ूंगा आपके साथ। कि हम भी आपके दीवाने हैं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना।